ब्यूनस आयर्स के बीचों बीच एक साधारण सी जिंदगी की शुरुआत हुई। साल था 1936। फ्लोरेस मोहल्ला रौनक से भरा था। इसी चहल पहल के बीच एक होने वाले पोप का जन्म हुआ। उनका नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। उनके माता पिता इतालवी प्रवासी उन्हें मेहनत और विश्वास की कीमत सिखाई। जिंदगी साधारण थी, परिवार बहुत क्लोज निट था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े जॉर्ज ने परिवार और समुदाय का महत्व सीखा। जॉर्ज का बचपन परिवार की गर्माहट और ब्यूनस आयर्स की रोजमर्रा की जिंदगी से भरा था। उनके माता पिता साधारण साधन वाले होने के बावजूद एक प्यार भरा और पालन पोषण वाला माहौल दिया। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। विश्वास का महत्व उनके जीवन में रचा बसा था। रविवार परिवार और प्रार्थना सभा के लिए होते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने जॉर्ज के चरित्र और मूल्यों को आकार दिया। उन्होंने उनके भविष्य के मार्ग की नींव रखी। अर्जेंटीना के कई लड़कों की तरह जॉर्ज को फुटबॉल बहुत पसंद था। वह सैन लोरेंजो फुटबॉल क्लब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह फ्लोरेस की गलियों में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। खेल के लिए यह प्यार जीवन भर उनके साथ रहा। यह उनके जमीन से जुड़े स्वभाव को दर्शाता था। यह सभी तरह के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता को भी उजागर करता था। जॉर्ज का रास्ता हमेशा साफ नहीं था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा हासिल की। उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। यह एनालिटिकल माइंड बाद में उनके धार्मिक अध्ययन में उनके काम आया। लेकिन लगता था भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक गहरे अनुभव ने जॉर्ज को पादरी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बुलावा महसूस किया। यह भगवान और मानवता की सेवा करने का बुलावा था। वह 1958 में सोसाइटी ऑन ऑफ जीसस जेसुइट्स में शामिल हो गए। यह ऑर्डर अपनी बौद्धिक कठोरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। जॉर्ज के अपने मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है। जेसुइट ऑर्डर के माध्यम से जॉर्ज की यात्रा समर्पण और विनम्रता से चिह्नित थी। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। उन्होंने दर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिकता विकसित की। यह सेवा, करुणा और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति गहरे प्रेम पर आधारित आध्यात्मिकता थी। फादर जॉर्ज की अपनी कॉलिंग के प्रति प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं थी। वे जेसुइट ऑर्डर में आगे बढ़ते गए। वह 1998 में ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने। उनका नेतृत्व विनम्रता और गरीबों के प्रति गहरी चिंता से परिपूर्ण था। वह सादगी से रहते थे। वह बस से यात्रा करते थे। उन्होंने एक साधारण अपार्टमेंट में रहना चुना। वह जनता के आदमी थे। दुनिया ने 2013 में देखा, कैथोलिक चर्च को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नए पोप की जरूरत थी जो नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान कर सके। कार्डिनल्स सिस्टिन चैपल में इकट्ठे हुए। चिमनी से सफेद धुआं निकला। एक नया पोप चुना गया था। वह अर्जेंटीना के कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो थे। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। यह नया पोप कौन था? वह बालकनी पर आए। एक साधारण सफेद कसाक ने उनके शरीर को सुशोभित किया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराए। भाइयों और बहनों, उन्होंने विनम्रता से भरी आवाज में शुरुआत की। उन्होंने खुद को पोप फ्रांसिस के रूप में पेश किया। भीड़ खुशी से झूम उठी। एक नए युग की शुरुआत हुई। भाग 4, जनता के पोप, सादगी और करुणा को अपनाना। पोप फ्रांसिस ने परंपरा तोड़ी। उन्होंने अपोस्टोलिक पैलेस में नहीं रहने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने वेटिकन गेस्ट हाउस में एक साधारण स्वीट को चुना। वह सादगी से रहते रहे। उन्होंने अपना खाना कम्युनल डाइनिंग रूम में खाया और अपने बर्तन खुद धोए। वह वास्तव में जनता के पोप थे। उनका पेपसी करुणा से भरा था। वह हाशिए पर रहने वालों तक पहुंचे। उन्होंने शरणार्थियों से मुलाकात की और कैदियों के पैर धोए। उन्होंने बीमारों और पीड़ितों को गले लगाया। उन्होंने हर इंसान में ईसा मसीह का चेहरा देखा। उनके कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते थे। पोप फ्रांसिस का लोगों के साथ एक अलग ही तरीका था। वह दिल से बोलते थे और सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ते थे। उनके पास हास्य की एक निरस्त्रकारी भावना थी और वह अपनी भावनाओं को दिखाने से नहीं डरते थे। वह वास्तव में ताजी हवा के झोंके जैसे थे। भाग 5, हाशिए पर रहने वालों का समर्थन, प्रवासी, LGBTQ++ और पर्यावरण। पोप फ्रांसिस प्रवासियों और शरणार्थियों के मुखर समर्थक थे। उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी और उनके दुख देखे। उन्होंने दुनिया को करुणा के साथ प्रतिक्रिया देने की चुनौती दी। हम सब भगवान के बच्चे हैं, उन्होंने घोषणा की।
उन्होंने LGBTQ++ समुदाय के लिए स्वागत का हाथ बढ़ाया। उन्होंने समझ और स्वीकृति के शब्द कहे। मैं कौन होता हूं जज करने वाला? उन्होंने प्रसिद्ध रूप से पूछा। उन्होंने चर्च को और अधिक समावेशी बनने, भगवान के सभी बच्चों को गले लगाने की चुनौती दी। पोप फ्रांसिस पर्यावरण के चैंपियन थे। उन्होंने सभी सृष्टि की परस्पर संबद्धता को देखा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया और दुनिया को हमारे साझा घर की रक्षा करने की चुनौती दी। पर्यावरण पर उनका विश्वकोश लॉडेटो सी एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। भाग 6, परछाइयों का सामना, लिपिक यौन शोषण को संबोधित करना। पोप फ्रांसिस ने चर्च के अंधेरे पक्ष को स्वीकार किया। उन्होंने लिपिक यौन शोषण के मुद्दे का सीधा सामना किया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, दर्द और विश्वासघात की उनकी कहानियां सुनी और चर्च की विफलताओं के लिए माफी मांगी। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की और बिशपों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने पीड़ितों के घाव भरने की कसम खाई। उनके कार्यों को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने उनके साहस की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने उनकी प्रतिक्रिया की आलोचना की। इसे बहुत कम, बहुत देर से बताया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि पोप फ्रांसिस इस मुद्दे को खुले में लाए थे। उन्होंने उपचार और नवीनीकरण की लंबी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भाग 7, प्रेम और कर्म की विरासत, पोप फ्रांसिस का स्थायी प्रभाव। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत प्रेम, करुणा और कर्म की है। उन्होंने चर्च को और अधिक समावेशी, अधिक स्वागत करने वाला और दुनिया में अधिक व्यस्त रहने की चुनौती दी। उन्होंने अपनी विनम्रता और सादगी से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने आवाजहीनों को आवाज दी और ताकतवर लोगों को चुनौती दी। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि हम सब भाई बहन हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्यार की विरासत, कर्म की विरासत, आशा की विरासत। पोप फ्रांसिस, जनता के पोप, को उनके झुंड के सच्चे चरवाहे के रूप में याद किया जाएगा।